गुड मॉर्निंग। तो आइए मित्रों, आज बताते हैं आप लोगों को पर्यायवाची। टेट में जो भी पर्यायवाची पूछी जाती है, मैं 20-22 पर्यायवाची बता रहा हूँ। चाहे कोई भी परीक्षा हो, घुमा फिरा के यहीं से पूछी जाती है, इससे अलग नहीं आता। आप लोग इसको पढ़ लीजिए जरूर, अपने से जो भी पढ़ रहे हो पढ़िए, और इसमें से नहीं फंसेगा तो बताइएगा फिर मुझे। 20 पर्यायवाची घुमा फिरा के ऐसे है कि मान लीजिए कोई ऐसी पर्यायवाची पूछी गई जो हमने नहीं पढ़ाया है, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन वही रहेंगे जो आप पढ़े हैं। जो 20 क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ, 3 ऑप्शन वही रहेंगे, चौथा ही ऑप्शन अलग होगा। तो 3 ऑप्शन तो आपको पता है कि अच्छा ये नदी का है, ये विष्णु का है, पार्वती का है, ये शिव का है। तो चौथा अपने आप पता हो जाएगा, उसको पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। 3 तो आप जानते ही हैं। इसी क्रम में ये देखिए नदी का है सरिता, तरंगवती, तटनी और अपगा। मेन इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है यहाँ से, तटनी और अपगा। अपगा मतलब जो बिना पैर के चलती है, तटनी मतलब जिसके पास तट है। उसी तरह कमल का देखिए, सरसिज, राजीव और अरविंद, ये पूछे जाते हैं। और पानी का होता है नीर, तोय, अम्ब और वार। पानी के पर्यायवाची में जब ज जोड़ देंगे आप, क्या जोड़ देंगे? ज। जैसे क्या? नीरज, तोयज, अम्बुज। जब इसमें ज जोड़ देंगे आप तो हो जाता है कमल का पर्यायवाची। नीरज मतलब पानी में जन्म लेने वाला, पानी में कौन होता है? कमल। तोय, तोय मतलब पानी, अम्ब मतलब पानी, उसमें जन्म लेने वाला। इसी तरीके से अगर इसमें द जोड़ देते हैं तो बादल का पर्यायवाची हो जाता है। नीरद, तोयद, अम्बुद और वारिद। इसी में अगर ध जोड़ दिया जाए, धनुष वाला ध, तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। नीरध, तोयध, अम्बुध, वारिध। ये तो फिट हो जाएगा, जनरली पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन इतना याद रखिएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा जाता है। सुधांशु, सुधाकर, मृगांक और सुधांशु। सुधांशु, सुधाकर, मृगांक, इंद्र और निशानाथ इसका है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं। यमुना का तरनी, तनुजा। आप पढ़े हैं तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। मतलब यमुना जी के किनारे का वर्णन है उसमें कि वहाँ कैसे कैसे शोभा विराजमान है। तो ये यमुना, कालिंदी भी कहा जाता है। कविता आप लोग पढ़े होंगे, मेरी कालिंदी कुल कदम मिट डाला। लेकिन सवाल यहाँ से नहीं पूछे जाते। इसको कहा गया है सूर्यपुत्री, यमुना को। तो सूर्य के जितने भी पर्यायवाची हैं, रवि, भास्कर, भान, सब में जा जोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे भानुजा, रविजा, मतलब उनसे जन्म लेने वाली, उनकी पुत्री। तो हो जाएगा कौन? यमुना का पर्यायवाची। जा की जगह कभी कभी सुता भी लिखा जाता है। भानुसुता, रवि तनया। पुत्री का जो पर्यायवाची है उसमें जोड़ दीजिए सूर्य के पर्यायवाची में, अपने आप हो जाएगा यमुना का। कहीं भी देखिए कि सूर्य से संबंधित कोई पर्यायवाची के साथ कुछ जुड़ा हुआ है तो एक ही कहता है यमुना का। ये इंपॉर्टेंट इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? खास करके रवि तनया और भानुसुता, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह गंगा का है त्रिपथगा, ये कई बार पूछा गया है।
देवपगा, विष्णुपति, सुरसरी और देवनदी, सब लोग इसको जानते हैं, जनरली नहीं पूछाता, लेकिन त्रिपथगा और विष्णुपदी ये दोनों पूछे जाते हैं। विष्णु का इसी तरीके से है, दामोदर, चतुर्भुज, विश्वंभर, अच्युत, जनार्दन और श्रीपति। इसमें इंपॉर्टेंट ये है दामोदर और चतुर्भुज। इंपॉर्टेंट कौन सा है? दामोदर और चतुर्भुज। इसके बाद श्रीपति, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति। अच्युत भी एक बार पूछा गया है यूडीए में। तो 3-4 इसमें हो गई। लक्ष्मी का पद्मा, पद्मासना, समुद्रजा और श्री। कभी कभी इसका चंचला भी आ जाता है, लेकिन ये गलत है। पद्म मतलब होता है लाल कमल, जिसको पुंडरीक भी कहते हैं। श्वेत पद्मासना होगा तो सरस्वती का हो जाएगा, सफेद कमल पे वो विराजमान रहते हैं। और पद्मासना होगा, केवल पद्मासना, तो हो जाएगा लक्ष्मी का। लक्ष्मी का लाल कमल रहता है। गणेश का जो पर्यायवाची पूछा था, विनायक, हेरम, लंबोदर और गजानन, इसमें हेरम और विनायक ये दोनों पूछे जाते हैं। पार्वती का गिरिजा, अंबिका, भवानी, गौरी, शैलसुता, शैलपुत्री, इस टाइप की जितने भी मतलब पहाड़ से संबंधित, पहाड़ की लड़की से संबंधित है, वो काम किसका हो जाएगा? पार्वती का। हमने लिख दिया था इसको ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। और इसके बाद दूसरा देखते हैं। इसके बाद आता है नाव का। नाव का होता है तरणी, मतलब उस पार लगाने वाली, तरी, और इसको एक होता है डोंगी और नैया। तो जनरली ये पूछा जाता है। तरणी इसलिए पूछा जाता है कि आदमी के दिमाग में तरणी जो आता है कि तर जाना, पुण्य प्राप्त कर लेना। सामान्य गांव की भाषा में, घर की भाषा में यही शब्द चलता है, लेकिन तरणी मतलब होता है पार उतरना। लोग आते हैं गंगा स्नान करने, इलाहाबाद है ये, कुंभ लगता है तो भैया तर जाएंगे, पार उतर जाएंगे जीवन के, गंगा स्नान कर लेंगे। तो गंगा से जनरली लोग मार के गलती कर देते हैं, इसीलिए बार बार पूछा जाता है। ये कई बार पूछा गया है। तरणी मतलब होता है पार लगाने वाली। जो किससे पार लगते हैं आप? नाव से। फिर आता है हाथी। कौन सा? हाथी। नाव में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट है तरणी, जो बार बार पूछा जाता है। हाथी का हो जाता है द्वीप। द्वीप मतलब हाथी। कुंभी, कुंभी, कुंभी मतलब हाथी। और करी, वारण, हस्त, ये कुंभी और करी ये दोनों पूछा जाता है। एक बार ये भी द्वीप भी पूछा गया है। तो ये तीनों आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके अन्यत्र कुछ नहीं आएगा। इसके बाद शिव का देख लीजिए। गंगा जी को धारण करते हैं, गंगाधर नाम है। भोले, नीलकंठ, त्रिपुरारी और महादेव। शिव का जो पूछा जाता है बार बार, वो पूछा जाता है त्रिपुरारी। त्रिपुरारी जनरली जब आता है लोगों के दिमाग में तो विष्णु से या फिर उसका अर्थ वो लगाते हैं ब्रह्मा से,
लेकिन शिव जी ने त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए उनका नाम पड़ गया, कहा जाता है त्रिपुरारी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। पृथ्वी का देख लीजिए, पृथ्वी का है धरित्री, मेदिनी, वसुंधरा, इतने पूछे जाते हैं। धरित्री, मेदिनी, वसुंधरा। फिर आता है सरस्वती का। तो हमने बताया श्वेत पद्मासना एक होता है, लेकिन जो पूछा जाता है वो देखिए, इनका पूछा जाता है भारती। सरस्वती परिभाषा क्या है? भारती। भारती मतलब सरस्वती। भारती, वागीसा, इतना तमाम है। शारदा है, गिरा है, ब्राह्मी है, गिरा, ब्राह्मी, शारदा, लेकिन पूछा जाता है ये वागीसा। ठीक है। इसी तरह से आता है जंगल, इसका जंगल, विपिन, कानन और अटवी। इसमें अटवी और विपिन ये दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है। एक और आता है इसका कांतार, ये भी पूछा गया है कभी कभी। क्या है? कांतार। ठीक है। इसका मतलब होता है जंगल। अर्जुन का पर्यायवाची पूछा गया है बार बार। ठीक है। किसका? अर्जुन का। अर्जुन, अर्जुन का पर्यायवाची जो पूछा गया है, इसमें कहा गया है अर्जुन को सब्यसाची। ठीक है। सब्यसाची, सब्यसाची के बाद गुड़ाकेश, सब्यसाची, गुड़ाकेश और धनंजय। इसके अलावा तमाम है, पार्थ है, गांडीवधारी है, लेकिन पूछा यही जाता है सब्यसाची और गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब क्या होता है? केश मतलब बाल, गुड़ाकेश मतलब घुघराले बाल, जिसके बाल घुघराले हैं। अर्जुन के बाल घुघराले थे, उनको गुड़ाकेश अर्जुन को ही कहा जाता है। इसके बाद देख लिए एक आता है बिजली का पर्यायवाची पूछा जाता है। बिजली का पर्यायवाची क्या क्या है? दामिनी आप लोग जानते ही हैं, लेकिन आता है तो सौदामिनी लिख के आता है। ये सौदामिनी भी उसी का पर्यायवाची है। क्षण प्रभा, और अभी हमने बताया था कि चंचला कभी कभी लक्ष्मी लोग समझ लेते हैं, लक्ष्मी एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, इसलिए उनको चंचला कहा जाता होगा, लेकिन कहा नहीं जाता लक्ष्मी को चंचला, बिजली को ही चंचला कहा जाता है। क्या है? चंचला। एक शब्द इसके लिए और आता है बिजली के लिए, बाजूरा, ये भी पूछा गया है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, और इसके बाहर नहीं आएगा। 3-4 और बता रहा हूं। ठीक है। किरण, क्या? किरण, किरण का पर्यायवाची क्या होगा? अंशु, अंशुमान नाम सुना होगा आप लोगों ने ना, अंश। लड़कियों का नाम अंश होता है। रश्मि, सूर्य किरणों को धारण करता है, कहा जाता है कि सूर्य किरणों के रथ पे चलता है, इसलिए सूर्य को कभी कभी रश्मि रथी भी कहा जाता है। ठीक है। और मरीच, मरीच मतलब क्या होता है? किरण।
मयूख, इसमें मरीच मयूख, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, ये पूछे जाते हैं। इसके बाद आता आग। आग का क्या होता है? हुतासन। पावक, धूमकेतु, कृसान, दहन, पावक, हुतासन, इसमें कृषाण पूछा जाता है। हाँ, एक और होता है अनल। अगर हम लिख दें अनिल, अनिल ये किसका पर्यायवाची है? हवा का पर्यायवाची है, हवा का पर्यायवाची। और अगर अनल हो, अनल आग का पर्यायवाची होगा। इंद्र का, इंद्र को तो देवराज, पुरंदर, शक, ठीक है। लेकिन जो महत्वपूर्ण पूछा जाता है इनका, वो सुन लीजिए कौन कौन सा है। मधवा और शक। और एक इनका पूछा जा रहा है, नए ट्रेंड में आया, अमरपति। सची इनकी स्त्री का नाम था, इसे सचीपति भी कहा जाता है इनको, लेकिन ये पूछे जाते हैं। इतना आप याद रखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा किताब से भी, और जितना बता रहा हूँ उतना तो एकदम कंफर्म आप याद रखेंगे तो पक्का है कि गलत नहीं होगा, पर्यायवाची आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद आता है पल्लव। पल्लव मतलब डाल की पत्ती, जो पूजा पाठ वगैरह में लगता है, आम का तोड़ के आता है, वो पल्लव। पल्लव का क्या होता है पर्यायवाची, बताइए। एक कविता आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसलय का अंचल डोल रहा है, मन कुलकुल का बोल रहा, तो किसलय मतलब होता है पल्लव। पर्ण, पत्ता, ठीक है, पात, ये इंपॉर्टेंट है किसलय। फिर आता है कामदेव, ठीक है। कामदेव किसका है? कामदेव हो गया मनोज, अनंग, ठीक है, पंचसर, ये पूछा जाता है, ठीक है। प्रद्युम्न, ये भी पूछा जाता है, एक कामदेव का इतना पूछा जाता है। कंदर्प, इतने पर्यायवाची हैं जो आप पढ़िए। उसके बाद एक कभी कभी खर पूछा जा रहा है, खर पर्यायवाची होता है गदहा। खर मतलब होता है गदहा। और इसके अलावा हमने बताया कि नीर है, पानी है, पानी का पर्यायवाची मैंने बताया कि नीर, तोय, अंक और वार। अभी हमने चर्चा किया कि इसमें जोड़ देने से क्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें। नीर में अगर हम ज जोड़ दें, नीरज, तोयज, अंबुज, वारिज, इसी में द जोड़ दें, नीरद, तोयद, अम्बुद, वारिद, इसी में धी जोड़ दें या ध जोड़ दें, नीरद, तोयद, अम्बुद और वारिद।
ज जोड़ देंगे तो कमल का हो जाएगा। ज मतलब जन्म लेने वाला, पैदा होने वाला। जैसे पुत्री का होता है, ठीक है। जन्म लेने वाला, नीरज मतलब जन्म लेने वाला, जो से जन्म लेने वाला, जो पानी में जन्म लेता है वो क्या हो गया, कमल। जब द जोड़ेंगे उसमें नीरद, तोयद, अम्बुद और वारिद, जब ज जोड़ेंगे, द जोड़ेंगे उसमें, तो ये हो जाएगा बादल का पर्यायवाची। और जब धी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची। कभी कभी यहां से भी पूछ देता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और उत्तरी का इसलिए बता रहा हूँ, मैंने बताया कि जमुना को सूर्यसुधा कहा जाता है, भानुसुधा कहा जाता है, कालिंदी कहा जाता है। तो पुत्री की पर्यायवाची के पहले आप जोड़ दीजिए सूर्य की पर्यायवाची, तो हो जाएगा जमुना के पर्यायवाची कहीं भी आता है। तो अब पुत्री की पर्यायवाची होता क्या क्या है बताइए। देखिए आप लोग, आत्मजा, आप लोग जब शादी विवाह होता है, न्योता छपता, तो उसमें आत्मज और आत्मजा लिखा रहता है। आत्मज मतलब होता है पुत्र, आत्मजा मतलब पुत्री। सुता क्या होता है, सुता। तनया, ठीक, दुहिता। इतना हो गया। आत्मजा का अर्थ समझ में आ रहा होगा, अपने से जन्म लेने वाली। सुता, सुत मतलब होता है पुत्र, सुता मतलब पुत्री। तनया मतलब शरीर से उत्पन्न होने वाली, तो पुत्री। तनय मतलब पुत्र, पवन तनय संकट है, तो तनय मतलब पुत्र, पवन के पुत्र। तो तनया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा पुत्री। दुहिता, दुहिता समझ में नहीं आएगा, दुहिता, पुत्री को दुहिता क्यों कहा जाता है। तो पिछले समय में पुत्री जो होती थी वो गाय का दूध निकालने का काम पुत्री करती थी। पुरुष जब व्यायावादी जीवन था, लड़ाई भिड़ाई करता था, बाहर गाय चराता था, लाता था, लेकिन दूध निकालने का काम करती थी पुत्री, इसीलिए पुत्री को दुहिता कहा गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जैसे शुद्ध शब्द करने के लिए कभी कभी आते हैं, तो शुद्ध शब्द के वाक्य शुद्धि के लिए बता दे रहा हूं आज। शुद्ध शब्द कल बता दूंगा। वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि में क्रिया जो होती है कर्ता के अनुसार होती है। पहला नियम, जैसे राम जाता है, राम जाती नहीं है, लिख दिया राम जाती है, राम किताब पढ़ती है, तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर सीता किताब पढ़ती है तो सही हो जाएगा। राम किताब पढ़ता है, सीता किताब पढ़ती है। एक गलती ये देते हैं। दूसरी गलती ये देते हैं कि कुछ शब्द बहुवचन वाले शब्द, बहुवचन वाले शब्द, शब्द के पहले गलती होती है। जैसे बहुत सारे वाक्यों में आता है, बहुत भीड़ लगी थी, बहुत भीड़। भीड़ तो अपने आप में बहुत है, यहाँ बहुत भीड़ नहीं होगी। बहुत सारे श्रोतागण, तो श्रोतागण जब हो गया तो बहुत सारे क्या उसमें। इसी तरीके से बहुवचन वाले शब्दों में गलती होती है। बहरहाल आप लोग इतना पढ़िए
और शाम को फिर मिलता हूँ मैं, और ये हिंदी आज मैं समाप्त कर दूंगा। और अभी 1 घंटे के बाद मैं मैथ का क्लास डालने जा रहा हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज जो पूछा जाता है टेट में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बहुत आसान पूछा जाता है, लेकिन इतना पूछा जाता है कि आप जानते हैं या नहीं। कोई भी टीचर हो जब पेपर बनाता है तो उसका विचार ये नहीं होता कि आप फेल हो जाएं, उसका विचार ये होता है कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो आप लोगों की परीक्षा की तैयारी करिए, जम के पढ़िए और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। आप लोग सफल होंगे, ये मेरी कामना है।